Hello everyone. So in this video we are going to discuss about sexually transmitted diseases. इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन सी ऐसी डिसीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं. ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को या फिर एसटीडी को हम और किस नाम से जानते हैं? सो दे आर ऑल्सो नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. दिस आर ऑल्सो नोन एज वेनरियल डिसीजेस. वेनरियल डिसीज़ भी इन्हें कहा जाता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, किस तरह से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगी. ओके, सो सबसे मेन रीज़न होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन. इफ़ अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है किसी डिसीज़ से, किसी डिसीज़ मीन्स एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ से अगर एक पर्सन है और अगर वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो दैट इन्फेक्शन विल ट्रांसमिटेड टू अनदर हेल्दी पर्सन ऑल्सो. तो ये जो पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसमिट हो जाएगा. अब इसमें जो hepatitis B and HIV AIDS are also spread by this. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हेपेटाइटिस बी जो इन्फेक्शन है, जो कि वायरल इन्फेक्शन है. HIV एड्स जो इन्फेक्शन है वो इसी तरह से फैलता है. ओके, इसी तरह की डिसीज़ है. ओके, सो इन्फेक्टेड निडल से फैल सकता है. अगर किसी पर्सन को जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ है उसको कोई आपने इंजेक्शन लगाया है और वही इन्फेक्टेड इंजेक्शन या सिरेंज या निडल आपने यूज़ कर लिए किसी हेल्दी पर्सन के लिए, तो दैट इन्फेक्शन will be transmitted to healthy person. Infected blood transfusion, कोई पर्सन अगर एसटीडी से ग्रसित है और आपने उसने गलती से उसने ब्लड डोनेट कर दिया, उसको नहीं पता था, और अब वो ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ा दिया ट्रांसफ्यूजन में. ओके, ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. देन अगर किसी चाइल्ड की मदर जो प्रेग्नेंट है, ओके, वो इन्फेक्टेड है, तो हो सकता है कि चाइल्ड में भी वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाए. एज ग्रुप एट मैक्सिमम रिस्क 15 to 24 एज का जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिस्क पे रहता है. उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने के. ओके, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का जो अर्ली सिम्टम्स हैं, ओके, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, आर वेरी माइनर, बहुत माइनर, मतलब पता ही नहीं चलता. एंड ऑफन सम फीमेल रिमेन एज सिम्टोमेटिक. ओके, उन्हें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता, मतलब ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आता कि फीमेल्स भी कोई इन्फेक्शन हुआ है इस तरह का. उनमें कोई ऐसा सिम्टम्स आपको अलग से दिखाई नहीं देगा कि फीवर आ रहा है. ओके, बहुत बाद में जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन फैल जाता है पूरी तरह से, जब ये अपना इफेक्ट दिखाता है. देन अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? स्वेलिंग ऑफ गोनेट्स में स्वेलिंग आ सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, पेन इन गोनेट्स में पेन हो सकता है, देन रेडनेस, ईचिंग. लेट सिम्टम्स, जब आपको डिसीज़ हुई और आपको पता नहीं चला बहुत महीनों तक, और बाद में जब पूरी तरह से फैल गई है, तो लेट सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ हो सकती है, लाइक इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विथ यूटरस, फैलोपियन ट्यूब. ओके, तो यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स जो जाइगोट है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होते हुए फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है. ओके, देन इनफर्टिलिटी इंक्रीजेस, इन्फेक्शन की वजह से पर्सन में इनफर्टिलिटी आएगी. स्टील बर्थ मीन्स जो चाइल्ड जो बॉर्न होगा वो डेड बॉर्न होगा. कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, ओके, ड्यू टू दिस डिसीजेस. देन सम नेम एंड कॉजेटिव ऑफ सम एसटीडीज, तो कुछ डिसीजेस के नाम है, ओके, और उसे कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो हम देखेंगे. सबसे पहला है क्लेमाइडियासिस. क्लेमाइडियासिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से होती है. ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम का एक बैक्टीरिया है, वो इसे ट्रांसमिट करता है. देन गुनेरिया, नेसेरिया गुनेरिया इज़ द इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया.
देन सिफेलिस जो होता है वो ट्रिपेनोमा पैलिडियम की वजह से होता है। देन वायरल जो इन्फेक्शन होता है, जो वायरस की वजह से एसटीडी होता है, वो होता है जेनाइटल हार्पिस। डिसीज़ का नाम है जेनाइटल हार्पिस। देन इसको कौन सा वायरस करता है? इनफैक्ट हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। देन सेकेंड वायरस है जेनाइटल वॉर्ट। जेनाइटल वॉर्ट जो है डिसीज़ वो कॉज करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। देन एड्स जो है वो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। देन हेपेटाइटिस बी जो होती है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होती है। देन प्रोटोजोअन जो प्रोटोजोआ जो फैलाते हैं, ओके, प्रोटोजोआ मीन्स मॉस्किटो जो है प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। ओके, तो प्रोटोजोआ जो ट्राइकोमोनासिस नाम का डिसीज़ इसकी वजह से होता है, जिसको फैलाने वाला जो प्रोटोजोआन है वो है ट्राइकोमोनास वैगिनेलिस। Okay, so it is a short information about the STD, that is sexually transmitted diseases. Thank you very much.